2c/3। अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल सही। और ये 2c/3 और c क्या है? पैरेलल। तो 2c/3 प्लस c यानी कि 5c/3 इज द आंसर। 5c/3 इज द आंसर। क्या मास्टर की बात समझ आई है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई है, जोरदार समझ आई है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, समझ तो आई है सर। अच्छा लग रहा है सर। आंसर आया 5c/3। देखो तीनों अच्छे सवाल करा है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जिसके बाउंड निकालना उनको साइड में बनाओ, जो बच जाए उसको बीच में बनाओ, जो दो वायर कनेक्टेड है उनका पोटेंशियल सेम होगा। सिंपल लॉजिक से करिए, जितनी प्लेट है उससे कम एक कम कैपेसिटर होगा, उनको बनाने का प्रयास करिए। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। 5c/3। ओके सर, आ गया क्या? देखा तो। ओहो ओहो, अरे हाँ सर, ऐसा ही तो हमने बनाया था। आंसर आया 5c/3। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब पता है, ऐसा नहीं ये वाले सवाल खत्म हो गए। इसकी अब कुछ अलग बात बताऊंगा, क्या समझें। ये तो अपन ने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब समझो जैसे ए और बी के अक्रॉस आप बैटरी लगा लो। अब समझो, अब बैटरी अगर लगा लो तो हम क्या निकालना सीखने वाले हैं, समझो। क्या इस पर चार्ज यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Q4, यहाँ Q5, यहाँ Q6, यहाँ Q7, यहाँ Q8, यहाँ Q9, यहाँ Q10। अगर आप बैटरी लगा दो V, तो सीक्वेंट तो निकालना सीख गए आप, पर आपको हर प्लेट की हर तरफ चार्ज पता होना चाहिए। ये निकालने की प्रक्रिया की तरफ अपन घुस रहे हैं, so that we will be able to calculate charges on both sides of the plates, so that we'll be able to calculate charges on both sides of the plates. Okay sir, got your point sir। आ जाओ, ठीक सर, समझ गए। So charge on each face of the capacitor plate। ध्यान समझो, ये बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठकर याद करो। अगर दो तीन मल्टीपल प्लेट्स हो तो याद करो उनके टोटल सम का आधा बाहर आता है। मैं कुछ एक बढ़िया बात तुम्हें सिखाने वाला हूं, वो समझो पहले। मान लो दो प्लेट है, चार्ज 4 कूलम 2 कूलम। अभी तक जो आप कैपेसिटर पढ़ते हुए आए उसमें ध्यान से देखो, आप क्या मानते थे? यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू, बराबर मान लेते। मान लो बराबर ना माने, 4 क्यू और 2 क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घुसो, 4 और 2 6, 6 का आधा 3 क्यू। अरे हाँ सर, यहाँ पे भी 3 क्यू, तो यहाँ कितना बचा? ठीक है, वो 4c2c, हाँ 4 कूलम 2 कूलम, तो बेसिकली ये 3 क्यू नहीं, 3 कूलम 3 कूलम। तो यहाँ कितना बचा? 1 कूलम। तो यहाँ कितना बचा? -1 कूलम। डन। अब तुम्हें एक बात बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना अच्छे से। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहां इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, 3 कूलम और 3 कूलम की वजह से कट जाएगी। हाँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कूलम एंड -1 कूलम ओनली, 3 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर, बिल्कुल सही है सर। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी है, तो मैं अगर बोलूं यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल V है, ये दूरी D है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस 1 कूलम और -1 कूलम की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? ध्यान से देखो, तो इस चार्ज को मान लो Q इनसाइड, ठीक, इसे मान लो Q आउटसाइड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से, ध्यान से देखो, तो लिखा जाएगा QI/A एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड वाला σ/ε होगा ना, σ/2 एप्सिलॉन, σ/2 एप्सिलॉन, पर सिग्मा कहां का? अंदर वाला। बाहर वाले की तो कैंसिल आउट हो गई। अरे हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी V इंटू डी, सॉरी, V क्या होगा? E इंटू डी। अच्छा, E कितना? QE/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ध्यान से, तो QI क्या आया? एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V, ये क्या है? C, तो Q इनसाइड इक्वल टू CV। ओ माई गॉड, तो जो आप Q बराबर CV पढ़ते थे, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और रीडिफाइन करो, इसको थोड़ा सा और रीडिफाइन करो, ध्यान से सुनना।
डायग्राम ऐसे रटो। अब देखो, अगर दो प्लेट, थोड़ा सा रिडिफाइन करो, सुनो क्या रिडिफाइन करा, सुने, ध्यान से सुनना। मान लीजिए दो प्लेट हैं, यहाँ पे चार्ज क्यू आउटसाइड, यहाँ पे चार्ज क्यू आउटसाइड, क्या यहाँ पे चार्ज क्यू इनसाइड, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू इनसाइड। अरे हाँ, ये प्लस माइनस वी, अरे हाँ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम याद रखना, ये फाइनल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा क्यू आई बाई ए एप्सिलॉन नॉट। पहली बात, सिर्फ इनसाइड वाले की वजह से होती है, आउटसाइड से कैंसिल आउट हो जाती है। और याद रखो फॉर्मूला है क्यू आई इक्वल टू सी वी। अरे हाँ, क्यू आई इज व्हाट, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। Q बराबर CV में डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करा। Q इज द चार्ज ऑन हायर पोटेंशियल प्लेट नहीं रखना चाहिए, अभी देखो सही बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि आप Q और माइनस Q ले रहे थे, Q और माइनस Q ले रहे थे, तो आप कर क्या रहे थे, आप इस पे Q ले रहे थे, इस पे माइनस Q ले रहे थे। तो भैया बाहर तो जीरो ही आ रहा था ना, पूरा Q अंदर ही तो आ जा रहा था, तो Q ही Q इनसाइड बन गया था। पर रियल डेफिनेशन क्या है Q बराबर CV में? Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द हायर पोटेंशियल प्लेट। पॉजिटिव प्लेट मत रटो, एक 2 वोल्ट पे, एक 4 वोल्ट पे, तो हायर पोटेंशियल प्लेट। ओ माय गॉड, तो डेफिनेशन में फिर से थोड़ा सा बदलाव लाए। Q बराबर CV में V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, C is the capacitance of the capacitor, Q is the charge on the inner surface of the higher potential plate। ये डेफिनेशन में अपने को याद होना चाहिए। ये 4 कूलम 2 कूलम अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इसमें जो Q बराबर CV में Q होगा वो होगा 1 बराबर C इंटू V। अरे हाँ सर, न 4 होगा, न 2 होगा, न 3 होगा, 1 होगा। Q बराबर CV वाले फॉर्मूले का Q 1 होगा। और वो कैसे निकालेंगे वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख चुके हो कि टोटल का आधा बाहर मिलता है, टोटल का आधा बाहर मिलता है। याद करो, तो 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, अगर पहले से प्लेट्स अनचार्ज है, मतलब पहले से कोई चार्ज है, उनका टोटल सम का आधा बाहर आता है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आ गई सर? आ गई तो सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्चुअल बात, क्लैरिटी होनी चाहिए। Q बराबर CV में Q इज द चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। वाह सर, आ गया सर, ये तो बात समझ में आ गई। चलो एक बात बताओ, ये सवाल बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, जो मैंने सिखाया उससे करके बताओ, बताओ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q बाई C। Q क्या लिखूं, 4Q माइनस 2Q की कुछ और, तुम कर सकते हो। अरे वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। बोलो V क्या है? अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए तो V बराबर Q बाई C। Q कौन सा तुम्हें सोचना है। अरे हाँ सर, ये 4Q, ये माइनस 2Q, तो टोटल कितना हो गया 2Q, 2Q का आधा Q, तो यहाँ Q, यहाँ 3Q, यहाँ माइनस 3Q, ये Q। अरे वाह, क्या Q इनसाइड हो गया 3Q, तो V की वैल्यू हो गई 3Q बाई C, डायरेक्ट खत्म। अरे हाँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या आ गया 3Q बाई C, क्योंकि Q बराबर CV की डेफिनेशन में Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द हायर पोटेंशियल प्लेट। वाह सर, बात है तो सर आप लॉजिकल करते हो, मैं लॉजिकल करता हूं, तुम सुनते नहीं हो बस मेरी बात। अरे यस और नो, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ 3Q बाई C, डायरेक्ट, कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ओ माय गॉड, अब देखो ये वाला सवाल तो तुम कर चुके हो, इस वाले सवाल में बैटरी लगा दो। पहली बात, पहला सवाल मैं कराऊं, क्या सवाल अपन कर चुके हैं? हाँ सर कर चुके हैं।
पहले मैं तुझे एक बात बता दूं, ये जीरो ये v, फटाफट इक्विवेलेंट बना के बताता हूं मैं, ध्यान सुनो, वाला सवाल मैं बताऊं। ये v, ये जीरो, ये x, तो ये भी x, तो ये x, 1 वाला है v और x के बीच में, ये बना दिया, ये अपन कर चुके हैं सवाल। 2 वाला है v और x के बीच में, फिर बना दिया अपन ने, बिल्कुल सही। लास्ट वाला है x और 0 के बीच। क्या सवाल हम कर चुके हैं? हाँ, ये आ गया अपना सेटअप। याद करो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आया था? सी इक्विवेलेंट आया था c प्लस सी, 2c, 2c और c सीरीज, यानी कि 2c/3। ये बात अपन पहले कर चुके हैं। सी इक्विवेलेंट जरूरत पड़ेगी। हमने बोला हमने ए और बी के अक्रॉस बैटरी बना दी, अच्छा लगा दी। हमें बेसिकली पता है क्या चाहिए, हर प्लेट के हर तरफ, यानी कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, Q3 चाहिए, Q4 चाहिए, Q5 चाहिए, Q6 चाहिए, Q7 चाहिए, Q8 चाहिए। हमें आठों, आपसे कुछ भी पूछ ले कि सेकंड प्लेट के अपर साइड पे क्या चार्ज है, आपको आना चाहिए। पहली बात आप एक समझो कि इस प्लेट से इस सिस्टम से V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई। अच्छा, अब ये भी आप लॉजिकली समझो कि अगर C इक्विवेलेंट 2c/3 है तो इस पूरे सर्किट में जो यहां से लेकर यहां तक चार्ज फ्लो करा होगा वो होगा 2cV/3, यानी कि ऐसे चार्ज फ्लो करा होगा 2cV/3। हाँ, ऐसे आता ना हायर से लोअर की तरफ, यस। अच्छा, कुछ कुछ लॉजिकल बातें सुनिए। इन चारों प्लेट पर बैटरी जोड़ने से पहले कितना चार्ज था? 0। हाँ सर, इन चारों प्लेट पर, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखता हूं, चलो। इन 4 प्लेट्स पर जोड़ने से पहले 0 चार्ज था, therefore total charge after introducing battery is also 0, because battery is not a source of charge। तो बैटरी चार्ज छोड़ ही देती है, चार्ज को इधर उधर करती है, एनर्जी देती है। तो अगर इन चारों प्लेट पर कुल मिलाकर पहले चार्ज 0 था तो बाद में भी 0 ही रहा होगा, हाँ इधर उधर हुआ होगा। अच्छा, तो इन चारों प्लेट पर कुल मिलाकर चार्ज कितना है पहले ये बताइए? 0। पहले भी कितना था? 0। अब बाद में भी कितना है? 0। क्योंकि बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हो तो अब सोचो इन चारों प्लेट पे टोटल चार्ज 0 है, तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से चारों प्लेट का टोटल चार्ज का आधा बाहर आना चाहिए। 0 का आधा 0, 0 का आधा C मत लिख लेना। नहीं सर, 0 का आधा हम C कैसे लिख सकते हैं सर? सर हम तो 0 का आधा ऐसे तो नहीं करते तुम, 0 का आधा C नहीं सर, हम सर 0 का आधा U लिखते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। 0 का आधा 0। तो भैया ध्यान से देखो तो Q1 Q8 तो 0 हो गए, Q1 Q8 तो 0 हो गए। तुम अगर इस सर्किट को बहुत ध्यान से देखो तो ये X तुम निकाल सकते हो। हाँ सर, चाहो तो तुम जंक्शन लॉ से निकाल लो, तुम्हें अगर सॉल्व करना आता है तो। देखो टक 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 टक, जंक्शन लॉ से सिखाता हूं, हालांकि डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं पर कोई बात नहीं। जंक्शन लॉ से देखो, जंक्शन लॉ क्या कहता है कि ये सबसे बड़ा है तो क्या लिखा जाएगा? x माइनस वी इंटू सी। x माइनस वी, क्यू बराबर सी ना, टोटल चार्ज 0 होता है ना, तो x माइनस वी इंटू सी प्लस x माइनस वी इंटू सी टू डॉट बार प्लस x माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0। तो सी तो चला गया, 2x प्लस x 3x इक्वल टू 2v, x की वैल्यू आई 2v/3। अब सोचो ये आ गया 2v/3 पोटेंशियल। अरे हाँ सर, ये कितना पोटेंशियल आया सर? 2v/3, ये v, ये भी 2v/3 और ये 0। अब देखो
अरे हाँ सर, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना, आसान बातें नहीं सिखा रहा हूं, सुन। अब देख, मुझे इतना बता कि 1 प्लेट और 2 प्लेट में कौन हायर है। 1 का पोटेंशियल है 2v/3 और 2 का पोटेंशियल है v, यानी कि v बड़ा कि 2v/3 बड़ा? v बड़ा, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये माइनस इस वाले 1 के लिए। अरे हाँ, अब ध्यान से सुनना, चार्ज क्या होता है, Q बराबर CV, ये V पोटेंशियल, ये V 2v/3, तो इनमें डिफरेंस कितना हुआ, v/3। हाँ सर, अच्छा, तो चार्ज होता है CV हायर प्लेट की इनर सरफेस पे, हायर प्लेट 2, तो चार्ज लिखा गया CV/3, यहां आया -CV/3। ओ माय गॉड, Q बराबर, अच्छी बातें बता रहा हूं, Q बराबर CV, V is the potential difference and CV is the charge on the inner surface of the higher potential plate। 1 और 2 में कौन हायर, 2 हायर, उसकी इनर सरफेस बनवाने के लिए किधर है, ऊपर। अरे हाँ, 1 और 2 को देख रहा हूं, तो 2 की तो अपर वाली सरफेस इनर होगी ना उसकी। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। 2 और 3 को देखो, ये 3 प्लेट, 2 और 3 को देखो, पहले बताओ, ये 2v/3, ये v, क्या फिर से ये हायर, क्या 2 और 3 में फिर से डिफरेंस v/3, ये हायर, ये लोअर, ये cv/3, ये -cv/3। ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब देखो 3 और 4, 3 और 4 2v/3 और 0, तो ये हायर, ये लोअर, डिफरेंस 2v/3, चार्ज हायर पोटेंशियल की इनर सरफेस 2cv/3 -2cv/3, ये 0, सारे चार्ज आ गए। देख, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8, सेटिंग भी बिठाता हूं, देख लास्ट वाली प्लेट 4 पर, नीचे चार्ज 0, ऊपर -2cv/3, तो यानी कि -2cv/3, यानी का मतलब 2cv/3 निकला होगा। अरे हाँ, अब सोच, 2 वाली प्लेट पे 2cv/3 पहुंचा होगा। अरे हाँ, देख, cv/3 ऊपर, cv/3 नीचे, 2cv/3, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, आपका दिमाग चलना चाहिए, गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ सर, ऐसे ही देखो तुम 1 और 3, 1 और 3 पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों प्लेट तो आइसोलेटेड है, कहीं से चार्ज आ जा नहीं रहा है, इन दोनों पर मिलाकर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। देखो हो रहा है क्या, 0 -cv/3 ऊपर, तो -cv/3, नीचे 2cv/3 -cv/3, तो cv/3, तो cv/3 -cv/3 0, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। और हाँ सर, मजा आ रहा है सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जानदार, बोलो क्लियर, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये तो अपन x निकाला, x के लिए 2v/3 आई, ओ हो, ये 2v/3, ये v/3, तो -cv/3, बिल्कुल सही है, v/3 तो ये cv/3 माइनस, और वाह, ये 2v/3, ये 2v/3 डिफरेंस। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो भाई, याद है खतरनाक सवाल कराया था अभी, उन 3 में से एक और सबसे बड़ा वाला, ये वो आ गया। फिर से Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10, 10, बैटरी को जोड़ लो, ए और बी क्या क्रॉस। सबसे पहले इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट में बना चुका हूं, क्या इसका इक्विवेलेंट याद करो, क्या 5c/3 आया था। हाँ सर, चलो सबसे पहले x निकालो, अब तुम्हें करना है सवाल, याद है सी इक्विवेलेंट 5c/3, अरे अभी पीछे करा है, करो अब तुम लोग Q1 Q2 Q3, दिमाग चलता हो तो। ये टफ सवाल का भी सबसे टफ सवाल हो गया, ज्यादा नहीं आता, पर अगर समझ आ जाए तो भैया जबरदस्त फील, शानदार फील, मौज वाली फील,
चलो भाई। ओ हो। चलो भाई, अरे बताओ भाई, अरे सोचो भाई। अरे बोलो भाई, ए और बी, 1 2 3 4 छ बोलो। ओ माय गॉश। सबसे पहले ना सर अपना एक्स निकाल, क्या इन तीनों प्लेट पर कुल मिलाकर चार्ज 0 होना चाहिए। x माइनस वी इंटू सी प्लस x माइनस 0 इंटू सी इंटू 2 इक्वल टू 0। x माइनस 0 इंटू 2, सी ने सी को मार दिया। x माइनस वी प्लस 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई v/3। अरे हाँ सर, x के लिए v/3 आई क्या सबकी? चलो अब ट्राई करो Q1 Q2 Q3 के लिए। कर सकते हो तुम लोग, ढंग से देखो 1 2 3 4 5 प्लेट में कौन हायर कौन लोअर, सबका पोटेंशियल लिखो। x की वैल्यू अगर v/3 आ गई तुम कर सकते हो। ये v है, ये 3 वाला, 0 है 4 वाला, v/3 है 5 वाला, फिर से 0 है। अब देखो कौन हायर कौन लोअर, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, ये प्लस ये माइनस, डिफरेंस 2v/3, ये प्लस बाबू चूल काटते যাবো বলছিল, খবরটা নিয়ে দেখো না। सही चल रहा है ना। ये प्लस ये माइनस, डिफरेंस v/3, फिर ये प्लस ये माइनस, डिफरेंस v/3। हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है सर। लो भाई अब क्या था, डिफरेंस लग गया तो cv/2 मतलब वही यहाँ पे आ गया 2cv/3, यहाँ पे -2cv। अच्छा बाहर कितना भाई, जीरो, लॉजिक सेम। पांचों प्लेट पर इनिशियल चार्ज 0 था तो फाइनल भी 0 होना जरूरी है। अरे हाँ सर, लो भाई, तो ये 2cv/3 -2cv/3, ये cv, ये -cv, ये -cv/3, ये cv/3, ये cv/3, ये -cv/3, ये 0। देखो ध्यान से, प्राण प्रखेरु उड़ गए। अरे बोलो भाई, देख एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्या बैटरी से चार्ज बहना चाहिए था कितना, 5cv/3। हाँ, यानी कि यहां भी पहुंचना चाहिए था 5cv/3। देख पहुंच रहा है क्या, 2cv/3 प्लस cv। अरे हाँ सर, 5cv/3, 2 वाली प्लेट पर 5cv/3 होना चाहिए। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, परफेक्टली मैच्ड, क्रिस्टल क्लियर। अब सही सोचे तो उसका सीक्वेंट निकालने टफ माना जाता है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो और बहुत टफ माना जाता है। पर अगर कंसेप्चुअली धीरे धीरे बात को समझकर, अपने बेसिकली अपने आप पर संयम रखकर, नहीं मैं कर सकता हूं, तो ये टफ सवाल जिन्हें कहा जाता है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी है इनमें टफ हो गए हो, बहुत कंसेप्चुअल अच्छे सवाल हैं। इसलिए जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं वही इनको सोच पाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर? x की वैल्यू आ गई v/3, बहुत बढ़िया। अब देखो अपन ने जो करा वो सही आया क्या, v/3 v, पोटेंशियल डिफरेंस 2v/3, तो 2cv/3, ओ हो v cv माइनस cv v/3, ओ हो। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आ गया लो, अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर, फील आ गई सर, बढ़िया लग रहा है सर, तो आ जाओ भाई, फील आ गई। हो क्या ऐसे सवाल आप कर पाओगे? याद करो मैंने 3c इक्विवेलेंट निकालने वाले सवाल कराए थे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 2 कराए, एक तीसरा बच रहा होगा है ना, जिसमें शायद 3c/2 आया था। आप उसको खुद कर सकते हो। याद है 3c/2 वाला सवाल था, पीछे बताता हूँ कौन सा, जो अपन ने इसमें नहीं कराया, खुद करना तुम। हाँ ये वाला खुद कर सकते हो। क्या करो इसको, v वोल्ट। चलो होमवर्क, होमवर्क
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 बताना है, तुम कर सकते हो, होमवर्क करना है, कोई इसका आंसर भी नहीं बताएगा। खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, वो बिल्कुल सही है। अरे बोलो भाई, कर लेंगे कर लेंगे सर। तो देखो आज मैं तुम्हें नई वैरायटी बताई, कैसे अपन कैपेसिटर प्लेट्स को रीअरेंज करके डिफरेंट सर्किट्स बना सकते हैं। उन पे अगर बैटरी जोड़ लें तो उनके सब तरफ प्लेट्स पे चार्ज भी अपन बता सकते हैं, क्योंकि अब अपन ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिनमें अपन कैपेसिटर की दोनों तरफ की प्लेट को यूज लेते हैं। अच्छा, हाँ सर। अब एक और वैरायटी बेसिकली आती है जिसे अपन कहते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? स्विचिंग प्रॉब्लम्स। उनको सुनने का प्रयास करें, सुने ध्यान से। देखो ये आ गई, इसे बोलते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम्स। ये क्या मतलब हुआ, सुनो ध्यान। आप ऐसा समझो कि एक ऐसे पहले एक कैपेसिटर था, ठीक? उसमें ना ऐसे एक सर्किट में ऐसे ओपन था। ये मान लो कि ये ऐसे ओपन था। हमने क्या करा कि ऐसे दो बैटरी लगी हुई थी 20 वोल्ट की, जो भी इन्होंने दे रखा हो, और एक कैपेसिटर दे रखा था। हम इस स्विच को क्लोज कर दें तो बेसिकली क्या होता है, स्विचिंग प्रॉब्लम्स में होता है कि देखो स्विच क्लोज करने से पहले एक डिफरेंट सर्किट है, स्विच क्लोज करने के बाद इन स्विचिंग प्रॉब्लम्स का एक स्टैंडर्ड थंब रूल है, पहले उसको समझो। बच्चों को टफ लगते हैं, पर अगर आप बहुत ध्यान से सर्किट को करोगे ना, स्विचिंग प्रॉब्लम्स में स्विच बंद करेंगे क्लियर, तो स्विच बंद करने से पहले एक सर्किट होगा, उसे सॉल्व कर लो। स्विच बंद करने के बाद दूसरा सर्किट होगा, उसे सॉल्व कर लो। अब एनालाइज करो, इसका थंब रूल यही है। बच्चा क्या करता है, एक ही सर्किट में गिचर पिचर करता है, तो सर्किट को समझ नहीं पाता है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान दें, आपको बेसिकली स्विचिंग प्रॉब्लम्स में जब भी स्विच क्लोज होगा तो स्विच क्लोज करने से पहले एक सर्किट है, स्विच क्लोज करने के बाद एक सर्किट है। तो क्लोज करने से पहले और क्लोज करने के बाद दोनों सर्किट को एनालाइज करिए, कुचर पुचर करिए और आंसर लाइए। मैं आपको सवाल करके बताता हूं, समझो। एक सवाल आपको दिया कि ऐसे स्विच था, इसे क्लोज कर दिया, ठीक? समझो अच्छे से। अब फॉर स्विचिंग प्रॉब्लम्स वी मेक टू सर्किट डायग्राम्स आफ्टर द स्विच इज टर्न ऑन, बिफोर टर्निंग ऑन द स्विच। इसे रटना नहीं है, सिर्फ समझो। स्विचिंग प्रॉब्लम में याद रखें, एक स्विच क्लोज करना, जैसे मान लो इसमें स्विच पहले ओपन था, तो ये सर्किट था, स्विच क्लोज करने के बाद सर्किट ये हो गया। क्या ये अलग अलग सर्किट है? हाँ, तो इनको अलग अलग एनालिसिस करेंगे, फिर इनमें कुचर पुचर करेंगे या कुटर पुटर करेंगे। अच्छा, अब सवाल करते हैं, आपको फील आएगी, उतारने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखना बस। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि ऐसा करते हैं अपन, सवाल से ही चालू करते हैं कि स्विचिंग प्रॉब्लम्स में क्या याद रखना है। स्विचिंग प्रॉब्लम्स ऐसा समझो, स्विचिंग प्रॉब्लम्स ट्रिक टू सॉल्व, बस इतना लिख लो, ट्रिक टू सॉल्व। क्या? सॉल्व बिफोर स्विच क्लोज्ड, सॉल्व आफ्टर स्विच क्लोज, देन एनालाइज, बस इतना सा। सॉल्व बिफोर स्विच क्लोज्ड, सॉल्व आफ्टर स्विच क्लोज्ड, देन एनालाइज। बढ़िया सवाल कराऊंगा, 2 3 4। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी एकदम सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। तो ठीक भाई, ट्रिक टू सॉल्व। अब सवाल आया है, 6 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड बैटरी लगाई, 4 वोल्ट 10 वोल्ट और 4 वोल्ट, ऐसे बड़ा डंडा छोटा डंडा उल्टा लग रहा है, देख ये, ठीक। अब उससे पूछा फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द पाथ 1 2 एंड 3 आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सवाल करके बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पहला सर्किट ऐसा है, बिफोर स्विच क्लोज्ड सर्किट की स्थिति ये है, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड, ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, बिफोर क्लोजिंग द स्विच। ये सिचुएशन है। तुम ध्यान से देखो तो 6 और 3 क्या हो गए? क्या दिस सर्किट इज इक्वल टू अ सिंगल बैटरी of 6 volt and 6 and 3 are in series, that is 2 microfarad. So क्या the charge will flow, क्या charge is 6 to the 12, अरे हाँ, क्या 12 माइक्रोकुलम। यहां पर चार्ज ध्यान समझना, इनिशियली बिफोर क्लोजिंग स्विच यहां 12 माइक्रोकुलम, यहां -12 माइक्रोकुलम, यहां भी +12 माइक्रोकुलम, यहां पे भी -12 माइक्रोकुलम। ये इनिशियल सिचुएशन थी, ये इनिशियल सिचुएशन थी, बिल्कुल थी सर, परफेक्टली थी।
कोई बुराई नहीं है। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, लो भाई क्लोज कर दिया। अगर स्विच को क्लोज कर दिया तो इसी अपना एक नया रूप ले लेता है, ले लेने दो भाई। पर हमें तो सर्किट सॉल्व करने आते हैं ना, तो मैं सर्किट सॉल्व करने आना चाहिए, बाकी कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छी, ये लो भाई, ये वही 3 माइक्रोफेरेड, ये अपना 6 माइक्रोफेरेड, ये अपना 10 वोल्ट, ये अपना 4 वोल्ट। अब स्विच क्लोज हो चुका है, मतलब सर्किट ऐसा बन गया है। अगर स्विच क्लोज हो गया है तो ये बीच की जो वायर है इसने पोटेंशियल दोनों जगह सेम कर दिया है। यानी कि अगर सोचो मैं यहाँ 0 वोल्ट मानूं तो यहाँ भी 0, और यहाँ 0 तो यहाँ 4 वोल्ट, तो यहाँ भी 4 वोल्ट। अरे हाँ, और यहाँ 0 तो यहाँ 10 वोल्ट, तो यहाँ भी 10 वोल्ट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना। स्विचिंग प्रॉब्लम्स में 2 सवाल, स्विच क्लोज करने से पहले, स्विच क्लोज करने के बाद। क्या दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हो? पहला सॉल्व कर लिया, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, पहला सॉल्व कर लिया, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। अरे हाँ सर, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो भाई कर लिया, अब क्या करें सुने। इस 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वोल्ट, तो 10 इंटू 6 60 माइक्रो कूलम, यहां पर -60 माइक्रो कूलम। अरे इस 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस 4 वोल्ट है, नीचे वाला हायर है तो 3 4 जाए, यहाँ 12 माइक्रो कूलम, यहाँ पे -12 माइक्रो। अब ध्यान से देखना, ये फाइनल सर्किट और इनिशियल सर्किट सॉल्व हो चुके। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो आपका ऐसा समझो, ये ए कैपेसिटर है मान लो। इस ए कैपेसिटर की अपर प्लेट पे पहला कितना चार्ज था सर? 12 माइक्रो कूलम। अब कितना है सर? 60 माइक्रो कूलम। तो आया कितना भाई सर? 48 माइक्रो कूलम। 48 माइक्रो कूलम आया होगा, तभी तो 60 पहुंचा होगा। क्योंकि यानी कि सर्किट क्लोज करने के बाद, यानी कि स्विच क्लोज करने के बाद पहले 12 था, 48 और आया होगा, नीचे -12 था, -60 है, तो 48 निकला होगा। अरे हाँ सर, ऐसे ही सोचो, बी वाले कैपेसिटर के ऊपर वाली सरफेस पे पहले चार्ज था 12 माइक्रो कूलम, अब कितना है? -12 कूलम। मतलब यहां से फिर निकला होगा 24 माइक्रो कूलम, तो घुसा होगा 24 माइक्रो कूलम, मतलब तीसरे पाथ पे 24 माइक्रो। तो 48 48 ऊपर से आया और 24 नीचे से आया। अरे हाँ, तो 48 प्लस 24, ओ हो 72 ऐसे गया होगा। अरे हाँ सर, ऐसे एनालिसिस करते हैं इन सवालों को। समझ आया क्या करा गया है? अरे हाँ, तो बेस्ट तरीका क्या है? बिफोर क्लोजिंग या बिफोर शिफ्टिंग द स्विच सॉल्व करो, स्विच को इधर उधर करने के बाद फिर सॉल्व करो, फिर एनालिसिस करो पहले कितना था बाद में कितना है, और चार्ज फ्लोन कराओ, और चार्ज फ्लोन कराओ। तुम ध्यान से सोचो, कोई आपसे पूछ ले स्विच क्लोज करने के बाद 10 वोल्ट की बैटरी ने कितना वर्क करा, वर्क डन बाई 10 वोल्ट बैटरी। सोच के देखो, कोई पूछ ले आपसे, तो आप लिखोगे सर 10 से चार्ज फ्लो करा 48, तो 10 इंटू 48 480 माइक्रो जूल। कोई आपसे पूछे 4 वोल्ट की बैटरी से इन्हें कितना कार्य करा, तो 4 इंटू 24, अरे हाँ सर 96 माइक्रो जूल। पर जब आप चार्ज फ्लो निकाल पाते हो तो आप बैटरी का वर्क निकाल पाते हो। कोई आपसे पूछ ले कि इस सवाल में ए में पहले कितनी एनर्जी थी बाद में कितनी है, बी में पहले कितनी एनर्जी थी बाद में कितनी है। अरे हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ये स्विच क्लोज करने के बाद कितनी हीट जनरेट हुई, कोई ये पूछे, अच्छी बात, तो भी आप निकाल सकते। हीट क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी, तो दोनों बैटरी का वर्क डन लिखो, माइनस फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जीज इन द कैपेसिटर। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। हालांकि मैं उतनी कैलकुलेशन में आपको ले जाना नहीं चाह रहा, पर कोई पूछ ले तो हमें आना चाहिए। अरे वाह,
शानदार। मैं इसमें बहुत अच्छे से सवाल कराऊंगा उस 2-3। अच्छा, स्विचिंग प्रॉब्लम थोड़ी-थोड़ी समझ आई इसमें। थोड़ी-थोड़ी फील आई सर। देखा तो सब सही हो रहा है क्या? ओ हो, ये देखो दोनों को एक साथ देखा, अरे वाह 1260, अरे वाह जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही 48 72 24 जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। वाह आनंद आ गया सर, बिल्कुल सही जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। चलो भाई तो एक और सवाल, वही सवाल स्विच क्लोज करने के बाद पाथ 1 2 3 से कितना चार्ज फ्लोन होगा? 6 12 4 10 आपके सामने। बैटरी सेम पोलरिटी की है, तुम कर सकते हो। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, जैसे सिखाए वैसे करो। पहले स्विच क्लोज करने से पहले देखो, अरे हाँ, फिर स्विच क्लोज करने के बाद देखो, अरे हाँ, फिर सॉल्व करो। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करो, राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करो, फिर सवाल को करो। गड़बड़ नहीं करनी है, तुम कर सकते हो। करो इन दोनों सर्किट को सॉल्व। पहले सवाल उतारो, फिर दोनों सर्किट बनाओ, फिर सॉल्व करो, ट्राई करो। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे सोचो रे भाई, अरे वाह रे भाई, अरे बोलो रे भाई, अरे प्यारी बिंदु मेरी माथेरी बिंदु, आ जाओ भाई, अरे सोचो रे भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर। चलो लो आ जाओ भाई दोनों। सर स्विच क्लोज करने से पहले ये स्थिति, तो भैया अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये अगर 0 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट है, तो ये 14 वोल्ट, और इन दोनों का 6 और 12 का 4 इक्विवेलेंट है। तो Q बराबर CV, बिल्कुल सही जा रहा है सर। 14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 56। अरे हाँ सर 56, यानी कि यहाँ पर चार्ज आया 56 माइक्रोकूलम, यहाँ आया -56 माइक्रोकूलम, यहाँ फिर 56 माइक्रोकूलम, यहाँ -56। ये इनिशियल सिचुएशन, ये ए कैपेसिटर, ये बी कैपेसिटर। सेकंड सिचुएशन बिल्कुल सही, ये 0 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट, तो ये भी 10 वोल्ट। अरे हाँ सर, अच्छा ये 10 वोल्ट तो ये 14 वोल्ट, हाँ तो ये भी 14 वोल्ट। अरे हाँ सर, अब एक कैपेसिटर के अक्रॉस देखो, 14 और 10 का डिफरेंस 4 वोल्ट। कितना? 4 वोल्ट। क्या 14 और 10 में डिफरेंस 4 वोल्ट? क्या ए वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट? तो 6 4 जा 24। ओ माय गॉड, क्या यहाँ पर आया 24 माइक्रोकूलम, यहाँ आया -24 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो 12 इंटू 10 120, हायर की तरफ 120 माइक्रोकूलम, 120 माइक्रोकूलम माइनस। देखना मास्टर कोई गलती नहीं कर रहा है, सवाल कोई रट नहीं रखे, नॉर्मल बनाते जाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते जाते हैं। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। अब देख, ए प्लेट की लेफ्ट हैंड वाली साइड पर पहले चार्ज कितना था 56, अब कितना है 24, तो 56 माइनस 24 अगर आप करोगे तो 32 बचेगा। अरे हाँ सर, तो 32 निकल के आया होगा ऐसे 32 माइक्रोकूलम ऐसे। अरे हाँ सर, निकल के आया होगा, ठीक। इधर देखो तो 32 इधर निकला होगा, तो इधर भी 32 घुसा होगा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब सुने, इधर बी कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड साइड पर 120 माइक्रोकूलम है, पहले कितना था 56, ओहो, तो 44 प्लस 20 64 आया होगा, 64 माइक्रोकूलम इधर आया, तो निकला भी 64 ही होगा। अरे हाँ सर, तो यहाँ से आया 32, यहाँ से आया 64, यहाँ गया कितना 96 माइक्रोकूलम,
देखना मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी। एक बार आंसर चेक कर ले पहले। अरे रुक जा। और हाँ 32, 96, 64 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो भाई, परफेक्टली मैच्ड। स्विचिंग प्रॉब्लम फिर से 2 सवाल कराए मैंने, तीसरा खतरनाक कराऊंगा। पर सही बताऊं तो खतरनाक तुम्हारे आने के चांसेस कम हैं, पर तुम्हें और फील कराने के लिए। पर अगर बेसिक स्विचिंग प्रॉब्लम्स आ जाएं, क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं, शानदार तरीके से कर सकते हैं। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बोलो क्लियर? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्रिस्टल क्लियर सर, बात समझ आई सर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चल मैं एक और बना दूं तेरे लिए, एक एग्जांपल और कर वो, क्योंकि इसका अगला बहुत अच्छा है। एक और कर, मान लीजिए मैं तेरे से बोलूं ऐसे ही ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, ध्यान सुनना। ये स्विच ऐसे 1 पर था, इसको अपन 2 पर शिफ्ट कर दें अगर, समझो ये 2 माइक्रोफैरेड, थोड़ा सा अलग टाइप का शिफ्टिंग। ये मान लो 4 वोल्ट, ये मान लो 6 वोल्ट, ठीक। अच्छा, अब एक सवाल तो ये है कि जब 1 से 2 शिफ्ट करेंगे तो यहां से चार्ज कितना फ्लो करेगा व्हेन वी शिफ्ट। एक नया सवाल बनाया तुम्हारे लिए, व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम 1 to 2। अच्छा बताओ, 1 से 2 शिफ्ट कर रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले 1 वाली सिचुएशन का पूरा एक सर्किट बना लो, फिर 2 वाली सिचुएशन का बना लो, और देखो क्या हुआ। करना वही है बार बार जो भी सिखाया। अच्छा सर, करो, ट्राई करो, ये वाला सवाल ट्राई करो। शिफ्टिंग हो गई है, यहाँ पे क्लोजिंग थी इन 2 सवालों में, अब शिफ्टिंग हो गई। अरे हाँ, कंसेप्चुअल बात बार बार वही है कि भैया शिफ्टिंग या क्लोजिंग करने से पहले सर्किट बनाओ, शिफ्टिंग और क्लोजिंग करने के बाद सर्किट बनाओ, उनमें कुछ कुछ करके उनमें देखो अब क्या हो रहा है। अच्छा सर, चलो करो, अच्छा ट्राई करो, तुम देखो। जब शिफ्ट नहीं करा था तो भैया सर्किट सिर्फ सिंपली इतना सा था, 2 से, वो तो 2 वाला तो हवा में झूल रहा था, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो भैया सिर्फ 4 वोल्ट और ये 2 माइक्रोफेरेड। अरे हाँ, तो 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो 2 माइक्रोफेरेड है अगर, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ चार्ज हो गया 8 माइक्रोकुलम, यहाँ हो गया -8 माइक्रोकुलम। हाँ, अब सोच, अगर मैंने ऐसे जोड़ दिया 2 को ऐसे, तो दोनों बैटरी साथ हो गई, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट हो गई है तो टोटल। अरे हाँ, तो यहाँ कितना हो गया, 2 8 जा 20 माइक्रोकुलम -20 माइक्रो। ओ हो, तो फ्लो कितना करा, पहले कितना था 8, अब कितना 20, 12 माइक्रोकुलम। अरे हाँ सर, कितना फ्लो करा, 12 माइक्रोकुलम, खत्म। ओ हो, मैं तो कह रहा हूं कोई आपसे वर्क डन बाय बैटरी पूछ लेता। ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय बैटरी क्या वो लिखते 10 इंटू 12 120 माइक्रो जूल। मैं तो कह रहा हूं कोई आपसे हीट पूछ लेता, क्या इनिशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में थी, क्या वो थी हाफ 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 16। अरे हाँ, फाइनल एनर्जी क्या थी, हाफ 2 इंटू 10 स्क्वायर, 100। तो हीट क्या होती, वर्क डन बाय बैटरी 120 माइनस फाइनल एनर्जी 100 माइनस इनिशियल एनर्जी 16। 120 में से हो गया 20, 20 में से 20 प्लस 16 36। अरे हाँ सर, सोच, स्विचिंग भी करा ली, हीट भी निकलवा ली, थोड़ा तेज बताया मैंने, पर सोच, कहानी सिमिलर है, कहानी सिमिलर है।
परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो इसको जो मैंने कराया अभी, हीट भी घुसा दिया, चार्ज फ्लोन भी घुसा दिया, शिफ्टिंग और स्विचिंग भी करा दिया, क्लोजिंग और स्विचिंग भी करा दिया। इसीलिए कह रहा था आज का लेक्चर जोरदार, शानदार, जबरदस्त है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। आ गया सर, आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर। वर्डन में बैटरी इक्वल टू दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। ठीक भाई, परफेक्टली फाइन। चलो भाई, अगर परफेक्टली फाइन तो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, अब ये कहना खतरनाक, जानदार, शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल है, मतलब अल्टीमेट। अगर खुद कर लो ना तो मतलब सही बताएं तो बहुत बड़ी बात है। सही बताएं तो आ जाओ, करो। 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। बोलो भाई, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, करो। अच्छा, स्विच को अपन 1 से, ये 1 रहा, अरे पीछे चल, 1 से 2 शिफ्ट कर रहे हैं। ओ हो। तो पूछा कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो पूछा कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ जब आप 1 से 2 शिफ्ट हुए। अरे हाँ, बढ़िया सवाल है, शानदार। पूरे आपको ना समय दे रहा हूं, ट्राई करो। अरे ट्राई करो, 1 से 2 शिफ्ट हो रहे हो, 1 से 2 शिफ्ट हो रहे हो, गड़बड़ मत करिए, तुम लोग कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत है तुम में। बोलो, 1 से 2 शिफ्ट कर रहे हो, तो बताओ बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करा, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करा। बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे बोलो भाई, सोचो भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। करो करो, तरीका वही, पहले 1 के लिए पूरा सॉल्व करो, 2 के लिए सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ तभी ये सवाल कर पाओगे, वरना कर पाना संभव नहीं है। करो करो। पता, रियल सवाल में हीट पूछी गई थी सवाल। तुम जब ये कर लो ना तो इसका रियल सवाल है हीट निकालना। क्या निकालना? हीट निकालना। करो, चलो करो, टाइम दे रहा हूं अच्छे से। थोड़ी देर शांत रहता हूं क्योंकि शानदार सवाल है, जोरदार सवाल है। ट्राई करो। अरे हाँ हाँ, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, करो। अरे बोलो भाई, अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, चलो भाई, चलो भाई, चलो मैं कराता हूँ तुमको। ट्राई करा क्या? ट्राई करा क्या? मैं कराऊं? हाँ सर, कराओ ना। अरे इरप्ट क्यों नहीं हो रहा? चलो देखो, 2 सर्किट बने, 1 और 2 पोजीशन। अब पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। पहले मुझे बताओ, ये 3 और 3, ये लेफ्ट वाले 3 और 3, सर 3 और 3 सर पैरेलल, सर 6। अच्छा, 6 और 3 सीरीज, तो इक्विवेलेंट 2। अरे हाँ सर, इक्विवेलेंट 2, बैटरी 10, चार्ज फ्लो करा होगा 20, ऐसे 20 आया होगा, बिल्कुल सही। ये जो 20 है, ये जब यहाँ पहुंचा होगा तो इसको 2 पैरेलल में पाथ मिले होंगे और दोनों 3-3 बराबर हैं, तो यहाँ आया होगा +10, यहाँ होगा -10, यहाँ से 10 निकला होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आया होगा +10, यहाँ पे भी आया होगा -10, ये 10 यहाँ से निकला होगा, 10 यहाँ से निकला होगा, यहाँ पहुंचा होगा +20, यहाँ पहुंचा होगा -20। क्या ये क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर, इनिशियल सिचुएशन, ये तीनों ए बी सी को ध्यान से देखो, ये सिचुएशन है। यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। अब तुम ध्यान से देखो ना, तो स्विच इधर से इधर आ गया है,
स्विच इधर से इधर आ गया है। अगर स्विच इधर से इधर आ गया है तो क्या करें सर, क्या दिमाग लगाएं सर, सोचें सर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, ध्यान से। ये 3 और 3 फिर से सुन, बैटरी तो वही अपनी, ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। अच्छा ध्यान देख, 3 और 3 राइट वाले 3 और 3 सर पैरेलल, अलग अलग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल भूल जाओ अब इस सर्किट को। ये वाला 3 और 3 सर, 3 और 3 6, 6 और 3 2, फिर से सी इक्विवेलेंट 2, इसका सी इक्विवेलेंट भी 2 माइक्रोफैरेड, इसका भी सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरेड। ये तो इस बैटरी से फिर 20 आया होगा, पर अब जब 20 आया होगा तो यहाँ पे प्लस 20 होगा, यहाँ से माइनस 20 होगा। ये 20 आया, इस 20 को इस जगह दो पाथ मिले, 10 इधर 10 इधर, बराबर क्यों, पैरेलल है। ये प्लस 10, ये माइनस 10, ये प्लस 10, ये माइनस 10। ओ हो, ये 10 इधर से निकला, 10 इधर से निकला, ये 20 होते फिर इधर चला। ये इसकी फाइनल सिचुएशन। अब तुम कंफ्यूज मत हो, तुम ध्यान से देखो सर, इनमें अंतर तो आया ही नहीं। आया है प्लेट्स के चार्जेस पर, बहुत ध्यान से देखना, प्लेट्स के चार्जेस पर अंतर आया है, प्लेट्स के चार्जेस पर अंतर आया है। पता है रियल सवाल क्या आता है इसमें, हीट का। मैंने चार्ज पहले पूछा है, पर तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझो तो सही, पहले उसको फील तो करो कि वो होता कैसे। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात सर। तो ये ए बी और सी, अब क्या करें, सुनना ध्यान से, बहुत फील के साथ। फिर मैं कह रहा हूं सवाल अच्छा है। देखो तुम ए वाले के अपर तरफ देखो तो पहले, या ए वाले के लोअर पे देखो, पहले कितना था 10, अब कितना है 20, तो आया होगा 10। तो पता है बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कराओ तो डायरेक्ट आ गया 10 माइक्रोकूलम। खैर मैं पूरी कहानी समझाता हूँ। ये 10 आया तो 10 निकला भी होगा, बिल्कुल सही। अब सुनना, बी वाले के ऊपर वाली प्लेट पर कितना चार्ज है अभी 10, पहले कितना था -10, तो आया कितना होगा 20। अरे हाँ, बी वाले की लोअर प्लेट में कितना चार्ज है -10, पहले कितना था 10, निकला कितना होगा 20। ओहो, तो 20 ही ऐसे ना। अब सुन, सी वाले की ऊपर प्लेट पर पहले कितना चार्ज था 20, अब कितना है 10, तो निकला होगा 10, तो यहां से आया होगा 10, यहां से भी आ रहा है 10, मिलके आया 20, ये 20 यहां ऊपर चला गया 10, अरे हाँ सर, और 20 का इधर गया 10 और इधर आया 10। अरे हाँ, पूरी सेटिंग सही बैठ गई सर। फिर कह रहा हूं जबरदस्त सवाल है। बच्चों लगता है सर कोई चेंज आया ही नहीं, बैटरी से कोई चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि सी इक्विवेलेंट में तो चेंज आया ही नहीं। आया, सी इक्विवेलेंट में चेंज नहीं आया भले, पर स्विच तो शिफ्ट हुआ, स्विच तो शिफ्ट हुआ। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। देखो फिर से देखो, पहले भी सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरेड था, बाद में भी 2 माइक्रोफैरेड है, पर पहले ए बी सी, पहले ए और बी पैरेलल थे, अब बी और सी पैरेलल है। तो कहानी में ट्विस्ट आया है, पहले का सर्किट अलग सॉल्व करा, बाद का अलग सॉल्व करा, और चार्जेस को बारीकी से देखा। बारीकी से नहीं देखोगे तो आंसर नहीं आएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, वाह। अब सुन, क्लियर है सर। अब सोचो कोई अगर इस सवाल में हीट पूछ ले, तो हीट हमें समझ आना चाहिए, वर्क डन बाई बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियली, हम फॉर्मूला जानते हैं तो एक ही चीज को निकालते हैं। वर्क डन बाई बैटरी कितना सर, 10 × 10 100 माइक्रो जूल। अच्छा, इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर देखो, ए में कितनी, हाफ। तुम ध्यान से देखो तो Q²/2C से लिख सकते हो, तो 10²/3। अरे हाँ सर, समझ में आया मैंने करा क्या, है 3 माइक्रोफैरेड है ना, तो 100/3। अरे हाँ, Q²/C लिख सकते हैं ना, हाँ, तो मैं लिख ली 10²/3, प्लस दूसरे में भी 10²/3 × 2, अरे हाँ दोनों सेम है ना, हाँ। तीसरे वाले में चार्ज 20²/2 × 3,
यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। ध्यान से देखो, तो ये हो गया 100/3, ये भी हो गया 100/3, ये हो गया 100/6, ये हो गया 100/6, यानी कि 50/3, 50/3, 100/3, और ये कितना हो गया 400/6, यानी कि 200/3, यानी कि 300/3, यानी कि 100/3 प्लस 200/3, यानी कि 300/3, यानी कि 100 माइक्रो जूल। अरे हाँ, ई फाइनल देखो उधर की तरफ, देखो ए की एनर्जी लिखो, हाफ इंटू 20^3 प्लस हाफ 10^3 प्लस हाफ 10^3। अरे तो फिर से 100 माइक्रो जूल। तुम ध्यान से देखो, तो ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। तो भैया ये तो जीरो हो गया, तो हीट क्या आई, सिर्फ वर्नर बाई बैटरी, यानी कि 100 माइक्रो जूल। खतरनाक सवाल, जोरदार सवाल। तुम देखो तो हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तुम समझो पहले जो ए में एनर्जी थी ना वो अब सी में होगी, और बी में एनर्जी प्लस माइनस प्लेट उलट गई है, ध्यान से देखो। इसलिए हीट तो जनरेट हुई है। कई बच्चे जो अच्छे होते हैं ना, जो थोड़ा बहुत कर पाते हैं, उनका आंसर आता ही नहीं, हीट कुछ हुई ही नहीं, क्योंकि कहते हैं सर सिस्टम में कोई चेंज ही नहीं आया। बस सवाल जोरदार था, जबरदस्त था, पूरा सॉल्व करके आपको बताया है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आज स्विचिंग प्रॉब्लम, आज का लेक्चर देखो बिल्कुल अलग था, डिफरेंट, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। अब पता है अपन अगले टर्न पर क्या करेंगे, अपन अगले टर्न पर करेंगे कि भैया आरसी सर्किट। आरसी सर्किट ये कहां से आया? आज चालू नहीं कर रहा हूं मैं, जल्दबाजी नहीं करूंगा, थोड़ी भूमिका बनाता हूं क्योंकि 2-4 मिनट हैं। ध्यान से सुन, अपन अगले टर्न पे पढ़ेंगे आरसी सर्किट। याद करो मैंने इस पूरी कहानी में आपको हीट करवाई। हाँ सर, याद करो हीट आती कहां पर थी? रजिस्टर में, जिसको हम बनाते नहीं थे। क्या याद करो, जब भी अपन किसी कैपेसिटर को ध्यान से सुनो, जब भी अपन किसी कैपेसिटर को, कीप आ गया, कोई बात नहीं, मैं इसे बोल देता हूं। जब भी अपन किसी कैपेसिटर को, ध्यान से सुनो, जब भी अपन किसी कैपेसिटर को याद करो आर और सी जोड़ लेते थे, तो उसमें भले सी अपन स्टडी, याद करो दो बातें थी, बिफोर स्टडी स्टेट और आफ्टर स्टडी स्टेट, बिफोर स्टडी स्टेट और आफ्टर स्टडी स्टेट। तो बिफोर स्टडी स्टेट और आफ्टर स्टडी स्टेट में अगर अपन बात करें तो याद करो अभी तक अपन पढ़ रहे थे आफ्टर स्टडी स्टेट, पर क्या बिफोर स्टडी स्टेट की कहानी भी अपने को आनी चाहिए, जिसमें रजिस्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। ढंग से उस सेक्शन को पढ़ाया जाएगा। आरसी सर्किट जैसा बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट होगा जब ईएमआई में पढ़ेंगे एलआर सर्किट। क्या पढ़ेंगे? एलआर सर्किट। क्या पढ़ेंगे? एलआर सर्किट। गॉट माय पॉइंट? तो भैया अगले टर्न पर अपन आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अपन अगले टर्न पर पूरी एक नई कहानी पढ़ेंगे आरसी सर्किट के नाम से। थोड़ी सी उसमें मैथ्स आनी चाहिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तब तक के लिए लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।